हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर आखिरकार ये सब कुछ आप हमसे क्यों छिपाते हो? क्या सच में होमिंग सुप्रीम आपका फर्स्ट लाइफ नहीं है? मतलब कि इससे पहले भी आपका कोई दूसरा लाइफ था? अगर ऐसा था तो हम सबसे आपने क्यों छुपाया? अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार रूयू मेरे बारे में ये सब कुछ क्यों बोलेगी? भला मुझे कैसे पता होगा कि इससे पहले भी मेरा कोई लाइफ हुआ करता था? तो गाइस, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे टैन्यू है, टैन्यू का प्रीवियस लाइफ होमिंग सुप्रीम है। तो वैसे ही होमिंग सुप्रीम से भी पहले टैन्यू कोई और था। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्वीन फेंग को देखते हैं, जो कहने लगता है, ब्रदर सिस्टर ने कहा था कि प्रीवियस लाइफ में स्प्रिट क्लैन के लीडर मतलब कि उनके फादर ने अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक अपने पाव का यूज करते हुए आपके ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश की थी, बट उनके फादर आपको अच्छी तरीके से देख नहीं पाए, आपके अर्ली लाइफ को, क्योंकि आपके चारों ओर बहुत ही ज्यादा एनर्जी और पावर था, जिसकी वजह से उन्हें शौक लगा और वो पीछे हो गए। ये सब कुछ सुन के चू सियाओ भी कहने लगता है, और हाँ ब्रदर, सिस्टर रूही ने ये भी कहा था कि उनके फादर के हिसाब से आपका एग्जिस्टेंस तो इस यूनिवर्स से ही नहीं है, मतलब कि आप किसी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करते हो। इन सब के बारे में सुन के टैन्यू को याद आने लगता है कैसे उसने एबिस में उस लेडी को देखा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उससे मिल चुका है, बट जहाँ तक उसे पता था कि ना तो वो कभी उससे मिला है। ये सब कुछ सोचते हुए टैन्यू सोचने लगा था, क्या सच में मेरे अर्ली लाइफ से उस लेडी का कोई रिलेशन है? ये सब कुछ टैन्यू सोच रहा था, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर आखिरकार आप यहाँ पे पागल की तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? आपके माइंड में क्या चल रहा है? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, प्रीवियस लाइफ में होमिंग सुप्रीम होने के वक्त भले ही मुझे काउंटलेस टेक्निक्स और बहुत कुछ आते थे, बट लगता है कि ये सब कुछ फेथ के द्वारा निर्धारित है, डेस्टिनी है, और मुझे पता भी नहीं कि अगर मेरा सच में उससे भी पहले का कोई लाइफ था तो वो था क्या, और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, इवन कि मुझे भी नहीं पता। ये सब कुछ सुन के हुसिंग कहने लगता है, सच में ब्रदर आपको भी नहीं पता? तो फिर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेकार में आपके ऊपर शक किया। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, बट मैं एक दिन जब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तब मैं अपने ओरिजिन की मिस्ट्री को जरूर सुलझाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए टैन्यू कहने लगता है, अब जाने का वक्त हो गया, तो यहाँ पे रूयू का ख्याल रखना। इतना कहते हुए टैन्यू और हुसिंग वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ चूसियाओ भी कहने लगता है, बॉस अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ टैन्यू और हुसिंग जा रहे थे, तभी हम देखते हैं यिंग आते हुए कहने लगती है, मास्टर केहिन अभी अभी सेवन हेवन में गई है, और दूसरी तरफ उसके सबऑर्डिनेट जो कि सियाओ क्वीन है, वो किसी आर्टिफैक्ट को लेकर ट्रेजरी हाउस की तरफ बढ़ रही है, मतलब कि ट्रेजरी पवेलियन की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बस यहाँ पे केहिन का वेट कर रही है ताकि वो आए और वो लोग डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर सके। ये सब कुछ सुन के हम देखते हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर उससे पहले हमें क्यों ना एक्शन ले, हम भी ट्रेजरी हाउस की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे हुसिंग बोल रहा था, और वहीं पे दूसरी तरफ हमें रूयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे होश आ जाता है, और वो कहने लगी थी, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं डेड नहीं हूँ? ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे सुहान युआन और दूसरी तरफ क्वीन फेंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकती हो? और वहाँ पे जनरल सुहान युआन कहने लगता है, तुम तो स्पिरिट क्लैन की लीडर भी हो, वहाँ की रिइंकार्नेशन हो, भला इतनी आसानी से तुम कैसे मर जाओगी? ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ रूयू कहने लगती है, एट हेवन की उस एम्प्रेस के आगे मैं टिक नहीं पा रही थी, उसने तो क्यों सुप्रीम के इनहेरिटेंस को भी पूरी तरीके से अटैक करने के लिए अनलॉक कर दिया था, मैं तो मरी जाती, आखिरकार मैं बच कैसे गई? उस वक्त हुआ क्या था मुझे बताओ। अब उसकी बातें सुन के वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सू भी वहाँ पे चू सियाओ की तरफ देख रही थी, चू सियाओ भी क्वीन फेंग की तरफ, और क्वीन फेंग भी वहाँ पे जनरल सुहान युआन की तरफ। बट हम देखते वहाँ पे सब लोग एकदम से क्वीन फेंग की तरफ देख रहे थे, और रूयू भी कहने लगती है, आखिरकार क्या हुआ था, जल्दी से मुझे बताओ। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग थोड़ा डरते हुए पीछे मुड़ गया था। वो कहने लगता है, जैसे ही आपको एट हेवन की एम्प्रेस मारने ही वाली थी, तभी उस जगह पे एक ओल्ड सीनियर आ जाते हैं, जिन्होंने आपको बचाया था।
और उन्होंने हमें बताया कि एक बार वो स्पिरिट क्लैन के साथ में मिल चुके थे और उनका रिलेशन स्पिरिट क्लैन के साथ में है, जिसकी वजह से उन्हें जैसे ही पता चला स्पिरिट क्लैन की कोई मेंबर खतरे में है, इसीलिए उन्होंने बीच में आके आपको बचा लिया। ये सब कुछ सुन के ब्रूयो कहने लगती है, बट जब मैं बेहोश थी पूरी तरीके से तब मुझे टैन्यू की वॉइस आ रहा था। बट हम देखते हैं बीच में एकदम से जनरल स्वान युआन कहने लगते हैं, रूयो तुम ज्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम इंजर्ड हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। सीनियर ओल्ड मैन ने कहा था कि 9 हेवन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और 8 हेवन में बहुत ही जल्दी क्योस होने वाला है, तो हमें किसी सेफ जगह पे रुकने के लिए कहा है उन्होंने, और जैसे ही मौका मिले यहाँ से जाने के लिए बोला था। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं रूयू कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आप लोगों को किसी सेफ जगह पे लेकर चलती हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें 8 हेवन के एम्प्रेस केइन को दिखाया जाता है, जो कि 7th हेवन में आई होती है, और हम देखते वहाँ के गार्ड को मारते हुए कह रही थी, जल्दी से लिंग यू को यहाँ पे बुलाओ, आखिरकार वो क्यों नहीं आ रहा। इतना बोलते हुए वो सबको वहाँ पे खत्म कर रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे 7 हेवन का लिनियो आ गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार केइन तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। बट हम देखते केइन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, तुम्हारे एंसेस्टर के लोग और तुम्हारे 7th हेवन के लोग डायरेक्टली हमारे 8 हेवन में अटैक कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए वो अटैक करने लगती है, जिसको देखकर वहाँ पे लिनियो कहने लगता है, आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने किसी को भी 8 हेवन में क्योस करने के लिए नहीं भेजा। बट हम देखते केइन कहने लगती है, फेंग रूलोंग पहले से मर चुका है और 9 हेवन पूरी तरीके से क्योस में है, और 9 हेवन के बाद में वो लोग 8 हेवन में आए हैं, और पिछली बार जब मेरी सबऑर्डिनेट उनके साथ में फाइट कर रही थी, एक को उसने खत्म कर दिया था और दूसरी बच के आ गई। उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया था कि 9 हेवन उनके हाथों में नहीं गया और ये सब कुछ प्राइज हमें पे करना होगा। ये सब कुछ जरूर ओरिजिन सुप्रीम ने ही किया होगा, तुम लोगों का ही किया धरा है, ताकि तुम लोग क्यों सुप्रीम के टेरिटरी को ले सको। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन्यू कहने लगता है, मुझे नहीं लगता मेरे एंसेस्टर ऐसा कुछ कर पाएंगे, भले ही हमें 9 हेवन नहीं मिला था बट ऐसा हम नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर सच में एंसेस्टर ने ऐसा ऑर्डर दिया होता, वैसे भी मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करता हूँ, हजारों साल हो गए, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, तुम्हारे अगेंस्ट में मैं जा ही नहीं सकता। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे केइंग गुस्सा हो रही थी, बट वो एकदम से रुक जाती है और वो वहाँ पे रूयू और टैन्यू को पिक्चर को निकालते हुए कहने लगी थी, क्या सच में तुम इन्हें नहीं जानते। जिसको देखकर वहाँ पे लिन्यू हेवन की सोर लेते हुए कहने लगता है, सच में मैं इन्हें नहीं जानता, वैसे भी अगर तुम चाहो तो मैं 8 हेवन में जाने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम्हारे लिए इन सबको मैं एलिमिनेट कर सकूं, इन दोनों को। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे केइन कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम आ सकते हो। हम देखते वहाँ पे लिन्यू कहने लगता है, तुम्हारे लिए तुम्हें 7th हेवन के पोजीशन को भी छोड़ के हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रह सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन्यू उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे केइन वहाँ से चली जाती है, और वो सोचने लगा था, एक दिन आएगा जब मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम टैन्यू और हुसिंग को देखते हैं। हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर आपसे मैं थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो गया, आपके रिलम से भी मैं हायर रिलम में चला गया हूँ। ये सब कुछ सुन के टैन्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब से तुम ही फाइट करोगे। बट हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हम देखते वहाँ पे टैन्यू किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, वो कहने लगता है, इसके बाद में केइन को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। हम देखते हैं हुसिंग कहने लगता है, सबसे पहले तो हम 8 हेवन को ठिकाने में लगाएंगे, जिसके बाद में दूसरे रिलम्स की भी बारी आएगी, और उसके बाद में हम होंगमिंग डिवाइन रिलम में जाएंगे। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, आज यही जगह उन लोगों का ग्रेव बनेगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉयज यू अगेन।